तो चैप्टर की शुरुआत में हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स बात कर रहे होते हैं सेंटी चोरों के बारे में, और वो कहते हैं वो बड़ा मॉन्स्टर पूरे शहर को बर्बाद कर देता, वो तो अच्छा हुआ उसको समय पे खत्म कर दिया गया, लेकिन वो बिना किसी नामो निशान के गायब कैसे हो गया। ये मानना तो मुश्किल है, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान ऐसा कर सकता है। कितनी कमाल की बात है कि किंग हमारे साथ है। और जहां तक बात है हीरो हंटर की, तो लगता है सिल्वर फैंग उसको हराने में नाकामयाब रहा। तो सिच, अब बताओ, अगर और भी ज्यादा लोग मारे गए तो इससे हमारी गद्दी पे खतरा आ सकता है। तो सिच बोलता है कि कारो अब एक इंसान नहीं रहा, और अब से हम उसे एक मॉन्स्टर की तरह ही देखा करेंगे। अगली बार जब वो फिर से आएगा तो हम उसका थ्रेट लेवल ड्रैगन रखेंगे और लोगों को वार्निंग दे देंगे और इमरजेंसी कर देंगे। तो वहां पे मौजूद एक मेंबर बोलता है कि वैसे सच में वो इंसान तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे क्लास एस सर्विसेज का सामना तो कर ही नहीं सकता। लेकिन हो सकता है कि हमारी स्ट्रेटेजी में ही कुछ गलती हो। तो सिच बोलता है कि सर्विसेज ये कोई बिजनेस है क्या? सिल्वर फैंग ने गारो को ढूंढ लिया था, लेकिन वो फिर भी उसे हरा नहीं पाया। मैंने उससे ये उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मुझे उसकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ अपने दुश्मन को जख्मी कर दिया। वैसे तो हमें पता है कि गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करेगा, और इस पूरी लड़ाई में यही अच्छी बात है। तो वहां पे मौजूद एक मेंबर बोलता है कि ब्लास्ट को बुलाओ। वैसे भी वो टॉप रैंकर है और वो कुछ करता भी नहीं है, तो वो हीरो किस बात का हुआ और वो हमेशा छुपा क्यों रहता है? तो सच बताता है हम ब्लास्ट को ऐसे नहीं बुला सकते, वो खुद ही अपना टारगेट चुनता है, और तो और उसे कोई रोक टोक भी पसंद नहीं है। इसी वजह से हमने रजिस्ट्री में भी उसकी पहचान छुपा रखी है, और वैसे भी वो सिर्फ बहुत जरूरत पड़ने पे ही काम आता है, और अगर इंसानियत पे सच में कोई बड़ा खतरा आएगा तो वो सामने आ जाएगा। तभी वहां पे मिस्टर नारंगी आ जाता है और वो बोलता है कि इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? वो राक्षस मेरे बच्चे को ले गए और अब 24 घंटे हो चुके हैं, तो तुमने अभी तक उन पे हमला क्यों नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे क्यों देता हूँ? तब वहां पे एक आदमी आता है और वो कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके बच्चे को बचा लूंगा, और हम कोशिश कर रहे हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस ढूंढने की, और हम समझ सकते हैं कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम जरूर कामयाब होंगे, तो बस थोड़ा सब्र करो। तो मिस्टर नारंगी पूछते हैं कि तुम हो कौन? तो वो आदमी बताता है कि मेरा नाम सेकिंगर है और मैं रेस्क्यू ऑपरेशन का इंचार्ज हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। तो यहाँ दूसरी ओर से टॉर्नेडो भी आ जाती है और वो कहती है कैसा ऑपरेशन? मैं वहां जाके ये खेल एकदम से खत्म कर सकती हूँ, और तुम लोगों को अभी तक बेस भी नहीं मिला। तो सेकिंगर बताता है कि चाइल्ड एम्परर पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये लोग चाइल्ड एम्परर के पास आते हैं और चाइल्ड एम्परर बताता है कि जिन रास्तों से सेंटी चोरो ट्रैवल करता था वहां पे मैंने कई रोबोट्स को भेजा है, और उसका रूट काफी बड़े इलाके में फैला हुआ है, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उनका बेस ढूंढने में 3 दिन या फिर उससे कम लग सकते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन है। तो चाइल्ड एम्परर कहता है इस हिसाब से तो मैं सो भी नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे टॉर्नेडो कहती है कि ये तो हमें पता ही है ना कि वो सिटी जेड में है, घोस्ट टाउन में है ना, तो क्यों ना मैं उस पूरे शहर को ही उड़ा दूं। तो सेकिंगर कहता है कि तुम्हें शायद याद होगा कि उन्होंने एक बच्चे को पकड़ रखा है। तो टॉर्नेडो कहती है ये तो हमारे लिए उन्होंने मुश्किल कर दी, वरना तो एक कोई प्रतियोगिता है ही नहीं, वो मॉन्स्टर्स मुझसे डरते हैं। तो सेकिंगर कहता है कि तुम्हें हमारे दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो काफी ताकतवर है। तो टॉर्नेडो कहती है हाँ जो भी है, तुम हमेशा उसके बारे में तारीफ करते रहते हो और मैं थक चुकी हूँ ये सुन के। तो तुमने हमें इसलिए यहाँ पे बुलाया था, हमें आगाह करने के लिए। तो यहाँ पे सेकिंगर अपने होलोग्राम से ड्राइव राइट को दिखाता है और कहता है कि ये कल उनका बेस ढूंढने के लिए निकला था और उसने हमारी सारी वार्निंग्स को अनदेखा किया और घोस्ट टाउन में चला गया। तो डॉक्शन पूछता है कि वो अकेला गया ही क्यों? तो सेकिंगर बताता है क्योंकि आज तक वो कभी हारा नहीं, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन पिछली रात हमें उसके ट्रांसमीटर से सिग्नल मिलना बंद हो गया और ऐसा लगता है कि वो हार चुका है। तो टॉर्नेडो कहती है किसे फर्क पड़ता है, जल्दी करो और टीम को इकट्ठा करो, अब बचा ही कौन है। तो सेकिंगर कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन दिए थे और इस हिसाब से हमारे पास अभी भी समय है, और बाकी हीरोज इकट्ठा हो जाएंगे जब वो तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमें एक आदमी की झलक दिखाई जाती है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो सभी इस छोटी सी बिल्डिंग में है, तो मैंने इनको फंसा ही दिया। तो यहाँ पे एटॉमिक सैमुराई कहता है कि हम अभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्यों? उन्होंने एक बच्चे को पकड़ लिया है। प्रोडक्शन कहते हैं तुम्हें नहीं पता है एटॉमिक सैमुराई, लेकिन तुम्हारे अंदर से तो खून की स्मेल आ रही है। तो एटॉमिक सैमुराई कहता है कि हम पहाड़ों और गुफाओं में मॉन्स्टर को ढूंढ रहे थे और उनको मार रहे थे, लेकिन हमें अभी तक मॉन्स्टर एसोसिएशन का कोई ठिकाना नहीं मिला। प्रोडक्शन कहते हैं कि हाँ, और मिलेगा भी कैसे, क्योंकि उनका ठिकाना घोस्ट टाउन के अंदर है। तो एटॉमिक सैमुराई कहते हैं सच में? तो फिर तो हमें एकदम जाके हमला करना चाहिए, लेकिन तब तक हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की एक हीरो होती है और वो कहती है कि अब शावर लेने का समय आ गया, लेकिन वहां पे अमाई मास्क भी आ जाता है और वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि अटैक टीम छोटी होगी और उसमें काफी कमाल के मेंबर्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग उसके काबिल नहीं हो।
और ये कोई पिकनिक नहीं है एटॉमिक समुराई। क्या तुम इन जोकरों को घर नहीं छोड़ के आ सकते थे? ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ये लोग भी पकड़े जाए या फिर ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किए जाए। इससे हमें ही परेशानी होगी। अगर ऐसा होता है तो क्या तुम उन्हें हाराकीरी की बात मानने के लिए कहोगे? तो एटॉमिक समुराई बोलता है कि अमाय मास्क, तो क्या तुम भी टीम में हो? तो वो कहता है और क्या, मॉन्स्टर्स ने मेरा कॉन्सर्ट बर्बाद कर दिया। तो एटॉमिक समुराई बोलता है कि हाँ, वैसे मेरे सारे हीरोज काफी कमाल के हैं, तो मैं उन सबको बोल दूंगा कि वो तुम्हें बचा के रखे और तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तो हमारे मास बोलता है परेशानी? शायद तुम मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हो। वैसे तो मैं क्लास ए हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ और मैं कभी भी क्लास एस बन सकता हूँ। तो ये बात तो एक बच्चे को भी समझ आ जाएगी कि मैं तुमसे कई ज्यादा ताकतवर हूँ। तो समुराई बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है? तो यहाँ पे दूसरी ओर हमें पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है और वो वार्डन से कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई एतराज है अगर मैं आगे वाले दरवाजे से जाऊं? तो वो ऑफिसर बोलता है कि तुम पहले भी कई बार भाग चुके हो, जो कि गैर कानूनी था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। वैसे मैं हीरोज को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि एक कैट मॉन्स्टर ने सारे कैदियों को मॉन्स्टर बना दिया और वो उन्हें वहां से भगा के ले गया, और तो और उनके पीछे जो ऑफिसर्स गए वो भी मारे गए। तुम सारे कैदियों के बॉस हो और एक हीरो भी हो, है ना? तो जाओ और बदला लो। तो पूरी प्रिजनर कहता है हाँ, मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तो वो जाने लग जाता है, तभी पीछे से कैदी आता है और कहता है रुको बॉस, मैंने आपके लिए एक स्वेटर बनाया है, तो क्या तुम उसे पहनोगे? तो उसे पूरी प्रिजनर लेता है और कहता है थैंक यू, इससे मेरी बहादुरी बढ़ेगी। या दूसरी ओर हमें चाइल्ड एम्पायर का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है क्या तुम लोग थोड़ा पीछे हट जाओगे या फिर दूर चले जाओगे, क्योंकि मैं तब तक कंसंट्रेट नहीं कर पाता जब तक मुझे कोई देख रहा होता है। तो वो लोग उस रूम से बाहर चले जाते हैं और चाइल्ड एम्पायर बोलता है अगर मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद वो मेटल नाइट से कांटेक्ट करता है, कहता है कि तुम वही हो, है ना? तो मेटल नाइट कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें? मैं नाश्ता कर रहा था और वैसे भी दोपहर हो चुकी है। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ और तुम्हें तो बेस पहले ही मिल गया था, है ना? तो मुझे बता दो वरना हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। क्या चाहते हो कि हॉस्टेज मर जाए? तो मेटल नाइट बोलता है कि तुम्हें ना बताने से हॉस्टेज मर जाएगा क्या? और अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम भी मर जाओगे, तो इसलिए तुम्हें ना ही बताना अच्छा रहेगा। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है कि फिर तुम खुद ही इस ऑपरेशन में क्यों नहीं जुड़ जाते? तुम्हें किस बात का डर है? और तुम्हारी मशीन बॉडी को क्या हुआ? क्या किसी मॉन्स्टर ने उसे बर्बाद कर दिया? तो मेटल नाइट बताता है कि मॉन्स्टर किंग ओरोची, मुझे नहीं पता उसने क्या किया, लेकिन उसने एक सींग जैसे एंटेने से मेरे को मारा था और उसने पूरी बॉडी को तबाह कर दिया, और मेरा वो हाथ जिससे मैंने उसको रोकने की कोशिश की वो भी तोड़ दिया और मेरे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म को भी बंद कर दिया। मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन से डरता नहीं, लेकिन अभी और भी कई राक्षस इस दुनिया को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं और वो तब हमला करेंगे जब इंसानियत के रक्षक कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना और किसी का भरोसा मत करना। अगर तुम इंसाफ चाहते हो तो वो तुम खुद भी पा सकते हो, तो अपनी ताकत बचा के रखो और तैयार रहो, चाइल्ड एम्परर। और वहां से मेटल नाइट डिस्कनेक्ट हो जाता है और चाइल्ड एम्परर कहता है कि ये तो समय की बर्बादी है, लेकिन फिर भी हमें वो बेस तो ढूंढना ही है। तो यहाँ पे हमें ब्लिजर्ड का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है कि ब्लिजर्ड पंच खत्म हो गया और इसमें मेरी बहन टॉर्नेडो का हाथ है, तो ये एक इमरजेंसी है, इसलिए मैं इस जगह को अपने ब्रांच ऑफिस की तरह इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पे वो साइटामे के घर की बेल बजाती है, लेकिन तो यहाँ पे बॉम्ब दरवाजा खोलता है और वो कहता है ये कौन है? क्या तुम दोस्त हो? चलो कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। साइटामा तुमसे कोई मिलने आया है। और जब ब्लिजर्ड अंदर आती है तो वो देखती है कि किंग और साइटामा गेम खेल रहे हैं और वहाँ पे बैंक भी मौजूद होता है और जेनोस तो होता ही है। बैंक बोलता है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है और किंग बोलता है ऐसा लगता है कि ब्लिजर्ड फिर से आ गई। तो साइटामा बोलता है कि तुमने मेरे मॉन्स्टर को एक ही मुक्के से कैसे मारा? मैंने उसका लेवल काफी बढ़ा लिया था। तो जेनोस पूछते हैं कि ब्लिजर्ड तुम इधर क्यों आई हो? मास्टर को और नए लोगों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे साइटामा और किंग लगातार गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिडिल एज गोलम किटी मियामिया को हरा नहीं सकता। बैंक बोलता है कि यहाँ पे तो काफी भीड़ हो गई है, क्या तुम मुझे वो पोल्टिस दोगे? तो यहाँ पे साइटामा और किंग फिर से बातें कर रहे होते हैं। साइटामा कहते हैं कि मैं तो लेवल 27 हूँ और तुम लेवल 15 हो, ये कुछ अजीब नहीं है। तो किंग बोलता है ये एट्रीब्यूट्स तो गेम का ही पार्ट है, तो तुम्हें ये सब सीखना चाहिए। तो साइटामा पूछते हैं कि मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं तुम्हारे मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ? तो किंग बोलता है कि मिडिल एज गोलम कभी भी म्याओ म्याओ को नहीं हरा सकता क्योंकि वो एक वीक कैरेक्टर है। तो साइटामा बोलता है ये तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मुझे लग ही रहा था कि ये वीक है, लेकिन ये वीक तो नहीं लग रहा था, तो इसलिए तो मैंने उसकी लेवल बढ़ाया था, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार निकला। और इस आर्मपिट लेवल की क्या बात है, मैंने इसको भी काफी लेवल अप किया है। तो किंग कहता है नहीं वो भी वीक है, जो कैरेक्टर क्यूट दिखते हैं वही स्ट्रांग होते हैं। तो साइटामा बोलता है अरे छोड़ो यार, मेरे को खेलना ही नहीं। तो ब्लिजर्ड इन सबको देख के कहती है ये सब हो क्या रहा है? और साइटामा ब्लिजर्ड को देख के कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्लिजर्ड कहती है बाहर बहुत बड़ा आतंक मच चुका है और ब्लिजर्ड पंच भी खत्म हो चुका है, मॉन्स्टर एसोसिएशन से हमें काफी बड़ा खतरा है, तो ये समय वीडियो गेम खेलने का नहीं है, तुम्हें पता नहीं हो क्या रहा है? तो साइटामा लेट के बोलता है तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तो घर आया हूँ और थोड़ा टाइम पास ही तो कर रहा हूँ।
तो ब्लिजर्ड बोलती है अब ऐसे पड़े मत रहो। तो जेनोस बोलता है कि मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी है। तो ब्लिजर्ड बोलती है वो तो तुम्हें देख के लग ही रहा है, मैंने पहले किंग को यहाँ पे देखा है, लेकिन अब सिल्वर फैंग भी इधर आ गया। तो फैंग कहता है कि मैं भी इनके साथ ही लड़ा था, तो इसलिए साइटामा मेरे को यहाँ पे आराम करने दे रहा है। मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया और उससे मेरे कमर में लग गई, तो मैं अब हिल नहीं सकता। यहाँ पे बॉन्ग भी बोलता है कि मेरे भी घुटनों में दर्द हो रहा है, क्योंकि काफी समय हो गया है जब से मैंने फिस्ट ऑफ रोरिंग किया था। तो ब्लिजर्ड कहती है अच्छा, तो ये लड़ाई सच में काफी खतरनाक थी। तो ये बंदा इतना शांत कैसे बैठा है, जैसे कोई बात ही नहीं थी। तो वो साइटामा से बोलती है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर थे और मॉन्स्टर एसोसिएशन मजाक नहीं है ना साइटामा? तो शायद तुम कूल दिखने का नाटक कर रहे हो और अंदर से तुम डर रहे हो। तो साइटामा बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे लिए तो काफी साधारण सी बात थी। तो ब्लिजर्ड ये सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है साधारण सी बात? तो साइटामा बोलते हैं ये तो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देती है। तो किंग बोलता है वैसे साधारण बात तो नहीं थी। तो ब्लिजर्ड बैठ जाती है और कहती है चलो हमें एक प्लान बनाना होगा। तो साइटामा बोलते हैं इसलिए तुम यहाँ आई हो? ब्लिजर्ड कहती है जेनोस तुम एक क्लास एस हो, तो हीरो एसोसिएशन ने तुम्हें कुछ ना कुछ तो टिप दी होगी। तो साइटामा बोलता है बताओ। तो जेनोस बोलता है कि हाँ, कल मैं पूरा दिन लड़ता रहा और मास्टर साइटामा को मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में चीयर करता रहा। उसके बाद मेरा ट्रांसमीटर पिघल गया। और यहाँ पे बैंग और किंग भी बताते हैं कि उनका भी ट्रांसमीटर खराब हो चुका है या फिर टूट चुका है। तो ब्लिजर्ड कहती है तो आगे हमें क्या करना है, हम जंग की कगार पे हैं। तो जेनोस बोलते हैं कि मुझे तो रिपेयर्स करवाने हैं। डॉक्टर को इन्होंने पूरी रात काम किया है और अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो शायद अभी वो रेस्ट कर रहे होंगे। तो अभी मैं लड़ाई के लिए पूरा दिन तक तैयार नहीं हो पाऊंगा। तो साइटामा बोलते हैं हाँ, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि तुम इतनी जल्दी अपने शरीर का कबाड़ कर लोगे। तो बैंक भी बोलते हैं कि हाँ, हमें थोड़ा और समय चाहिए, अभी भी हम बूढ़े ही है। ब्लिजर्ड किंग से पूछती है तो किंग भी बोलता है कि हाँ, मुझे और कुछ काम है। तो ब्लिजर्ड कहती है इसका मतलब सिर्फ साइटामा और मैं ही लड़ने के लिए तैयार है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे को लगता है कि स्पेशल स्ट्रेटेजी ग्रुप में सबका ब्रेन वॉश कर दिया है, लेकिन क्लास बी और उनसे नीचे वाले हीरोज हमारे काफी काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे साइटामा बस ब्लिजर्ड को देख रहा होता है। तो ब्लिजर्ड कहते हैं तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? वैसे तो मॉन्स्टर्स अकेले ही काम करते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक काफी बड़ा ग्रुप बना लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि उनका एक बॉस भी है। तो बैंग बताता है कि हाँ, मॉन्स्टर एसोसिएशन, और अब तो गारो भी उनके साथ है। तो बॉन्ग कहता है कि अगली बार हम उससे अकेले नहीं लड़ पाएंगे, और क्या होगा अगर उस सेंटीमीटर की तरह एक और मॉन्स्टर हुआ तो? मुझे पसंद नहीं, शायद तुम्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए बैंक। किंग कहते हैं साइटामा, ऐसा लगता है जिस हीरो हंटर से तुम मिलना चाहते थे वो वहाँ पार्क में ही था। तो साइटामा कहते हैं हाँ, जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने सुना था कि उसने और भी हीरोज को हराया। ये तो बहुत गलत है और अभी तक वो मेरे पास नहीं आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं गंजा हूँ। तो यहाँ पे साइटामा रेडी हो जाता है और ये सब लोग चौंक जाते हैं और साइटामा कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ। जेनोस कहता है कि मास्टर आपको पता है कि गारो किधर है? तो साइटामा बोलते हैं कि मैं जाऊंगा और उसे ढूंढूंगा, फिर मैं उसे एक पंच करूंगा और आते आते मैं थोड़ी गोभी भी लेके आऊंगा। तो एक लोग यहाँ से चले जाते हैं और ब्लिजर्ड यहाँ पे अकेले बैठे रह जाती है और कहती है कि मैंने हमला करने की सोची, और ये सब देख के तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें ब्लिजर्ड वंश में ज्वाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। यहाँ पे फिर से हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर नारंगी बोल रहा होता है कि हीरो एसोसिएशन एकदम बेकार है। इतने समय से जो हम बकवास कर रहे हैं, इस पूरे समय मेरा बच्चा वहाँ पे डर के मारे बैठा होगा और बचाए जाने का वेट कर रहा होगा। तो सिटी सेट के खंडरों में जाओ और मॉन्स्टर एसोसिएशन का ठिकाना ढूंढो और मेरे बेटे वकानमा को बचा के लाओ। ये बैटल सूट्स जो तुमने पहन रखे हैं, ये एक तरीके से सीक्रेट वेपन है। इन्हें पहन के तुम आम हीरो से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। तो जब भी कोई मॉन्स्टर तुम्हारे सामने आए तो तुम इन सूट को पूरी पावर पे यूज करना, और इसके बदले में तुम जितने पैसे मांगोगे उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बेटे को वापस लाओ और तुम्हारे परपोते भी आराम से बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पे कैप्टन टोंगारा, सोशी, असामी, चिंपी, नोरिया, सैंगशॉन और गोमागो मॉन्स्टर एसोसिएशन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दिखाया जाता है कि गारो होश में आ जाता है और वो देखता है कि उसे एक जेल जैसी जगह में बंद कर रखा है। उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता और उसे सामने एक लेटर रखा दिखाई देता है। उसमें लिखा होता है मॉन्स्टर एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम जिंदा हो। हमने तुम्हारी जान बचाई है, तो अब तुम बस शांति से इस कमरे में हमारा इंतजार करो। अगर तुम इस जगह से बाहर जाओगे तो हीरोज तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और अभी के लिए तुम्हें एक सुरक्षित जगह चाहिए, और हमने तुम्हारे लिए एक आउटफिट भी बनाया है, उसे जरूर पहनना। गारो इस लेटर को पढ़ के फेंक देता है और उसके पूरे शरीर में पेन हो रहा होता है। वो उस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है और वहां से बाहर निकल जाता है और एक टनल जैसी जगह में आ जाता है। गारो को धीरे धीरे याद आता है कि वो बैंग से लड़ रहा था और वो कहता है और उसके बाद ही वो फिनिक्स मॉन्स्टर आ गया था। इस मॉन्स्टर एसोसिएशन ने मेरे को परेशान कर रखा है। तो जब गारो आगे जा रहा होता है तो उसको कुछ आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें छोड़ दो और हमें माफ कर दो, हम गलत थे और हम तुमसे माफी चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर नारंगी की फोर्स
कि मर्सनरीज को यहाँ पे मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया होता है और वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पे गारो छुप के उनकी बातें सुनने लग जाता है और कहता है ये लोग तो कोई हीरोज नहीं है, तो क्या इन सबको किसी ने हायर किया है। तो यहाँ पे ग्योरो मौजूद होता है और वो कहता है कि तुमने हमारे 2 सोल्जर्स को मारा है, तो हम तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें काफी कमाल के सूट दिए है, तो तुम्हें अंत तक लड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ के मॉन्स्टर्स को लोगों के साथ खेलना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मशीन गॉड G5 ने इन सबको पकड़ा होता है और हराया होता है, और ये भी एक प्रकार का रोबोट ही होता है। वो अपने बारे में बताता है और कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसे तैयार किया है मॉन्स्टर एसोसिएशन की मदद करने के लिए। तो ग्योरो उसका स्वागत करता है। तभी यहाँ पे गारो को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि तुम अभी छुपे रहो और थोड़ा और इंतजार करो गारो। तो गारो इसे सुन के चौंक जाता है और कहते हैं ये तो मेरे दिमाग से ही आवाज आई, इसका मतलब ये टेलीपैथी है। तो यहाँ पे ग्योरो पूछता है कि अब हम इन सब के साथ क्या करें, हम इन्हें मार दें या फिर हम इन्हें मॉन्स्टर बना दें। तो यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स अलग अलग मांग करने लग जाते हैं। ग्योरो कहते हैं ये खून के भूखे हैं, तो इन्हें संभालना काफी मुश्किल होगा। तभी वहां से कुछ मॉन्स्टर्स इनके ऊपर कूद जाते हैं और कहते हैं जो पहले हमला करेगा वही जीतेगा। तो अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो कूद के नारंगी फोर्स के लोगों के पास आने वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से किंग द रिपर इन मॉन्स्टर्स को मार डालता है और वो कहता है ग्योरो मैं काफी समय से खाली बैठा हूँ कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता और मैं इंसानों के रोने की आवाज सुनना चाहता हूँ। और वो अपने ब्लेड से मर्सनरीज के चेहरे को काटने लग जाता है और वो कहता है कि जब तक हम असली हीरो से नहीं लड़ते तब तक मेरे को इनके साथ खेलने दो। तो गारो इन सबको देख के कहता है ये तो एक नंबर के राक्षस है, लेकिन इनको कंट्रोल करना तो कितना मुश्किल होता होगा, और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब इनका बॉस काफी ज्यादा ताकतवर हो, कोई ऐसा जिसकी बात वो जायंट सेंटीपीड भी मानता था। तो यहाँ पे G5 बोलता है कि इनके पास जो सूट है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं इनसे लड़ा हूँ इसलिए मुझे ये बात पता है, लेकिन जो इनके ये सूट है वो सिर्फ यही लोग पहन सकते हैं क्योंकि इन सूट्स को इनके हिसाब से ही कस्टमाइज किया गया है। अगर ये सूट कोई और बंदा या फिर कोई मॉन्स्टर पहनता है तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ग्योरो कहता है तुम क्या कहना चाहते हो कि हम इनको जिंदा रहने दें और इनको प्यादों की तरह यूज करें। तो किंग द रिपर कहता है कि नहीं, ये इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि ये यूज किए ही नहीं जा सकते और हीरोज से लड़ने के बजाय वो मरना पसंद करेंगे। तो वो अपनी तलवार से उनको मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां से पीछे से सुपर एस आ जाती है और किंग द रिपर की ब्लेड पकड़ लेती है और कहती है कि मैं इनको अपना बना लूंगी और डोमिनेट करूंगी। तो वो इन सब पे अटैक करती है और उनको अपना लव स्लेव बना लेती है और कहती है कि मुझे काफी खुशी हुई ऐसे स्लेव पाके। तो यहाँ पे G5 पूछता है कि ग्योरो क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या मैं बाकी मेंबर्स को मार सकता हूँ। तो ग्योरो कहता है कि वैसे तो हम पहले से ही कम है, तो मैं ऐसा तो नहीं चाहता। वैसे भी कई मॉन्स्टर एक दूसरे को मार देते हैं, लेकिन ज्यादा मारना काफी बुरा है। तो यहाँ पे किंग द रिपर कहते हैं कि मेरे को किसी इंसान की महक आ रही है और वो भी बहुत पहले से, सामने आओ। तो तभी वहाँ पे गारो आता है क्योंकि गारो यहाँ पे अकेला इंसान होता है। तो यहाँ पे ग्योरो गारो को बोलता है तुम तो काफी जल्दी उठ गए। इसे देख के सारे मॉन्स्टर्स कहते हैं इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है, ये इंसान है या फिर मॉन्स्टर। तो यहाँ पे ग्योरो कहता है कि मैं इसके साथ काफी जरूरी चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। और यहाँ पे गारो किंग ओरोची के देख के सोचता है कि ये पीछे इतना बड़ा कौन बैठा है। तो गारो कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो ग्योरो बोलता है कि अभी इस समय हमारे पास 500 मेंबर्स हैं जो कि हीरो एसोसिएशन के सामने काफी कम है। हमने पहले ही थ्रेट लेवल डीमन और उससे ऊपर वाले मॉन्स्टर्स को गवा दिया है। वैसे हम जीत सकते हैं, लेकिन इन मॉन्स्टर्स के अंदर कोई एकता नहीं है और ना ही लीडरशिप है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। मैं कोई ऐसा चाहता हूँ जो कि ताकतवर हो। तो ग्योरो बताता है कि ये अकेले लड़ा और भले ही ये पूरी तरह से जख्मी था, उसके बाद भी ये क्लास एस हीरोज से लड़ पाया, तो ये एकदम कमाल का है। लेकिन फिर भी मेरे बॉस ओरोची की एक शर्त है, हमें ये पूरी तरह से नहीं पता है कि तुम मॉन्स्टर हो, तो इसलिए तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। तो गारो कहते हैं कि तो मैं क्या करूं, अपने सर पे सींग उगाऊं या फिर कुछ और। तो किंग ओरोची कहते हैं तुम्हारे पास एक दिन है, मुझे नहीं पता कौन, बट किसी एक हीरो का सर लाके मुझे दो। तो यहाँ पे इंसेक्ट गॉड बोलता है कि इसके बाद तो सब साबित हो जाएगा, क्योंकि एक मॉन्स्टर किसी भी हीरो को मारने में हिचकिचाता नहीं है। तो यहाँ पे गारो बताने ही वाला होता है कि आज ही सुबह मैंने फैंग को हराया था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे फीनिक्स मॉन्स्टर आ जाता है और वो कहता है कि तुम सबके लिए एक बुरी खबर है, सिल्वर फैंग और बाकी सब बच गए और उन्होंने सेंटीचोरो को हरा दिया है, पहले गोगेत्सु और फिर अब आज सेंटीचोरो। तो यहाँ पे गेलविंड बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ग्योरो इतनी बड़ी लड़ाई से पहले ही अपने 2 सबसे बड़े कमाल के मॉन्स्टर्स को खो देगा। तो यहाँ पे हेलफायर बोलता है इसी वजह से शायद वो हीरो हंटर को अपनी टीम में चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना ताकतवर है। तो गेलविंड बोलता है हाँ, हम ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं तो सिर्फ हीरो एसोसिएशन और फ्लैश को बर्बाद करना चाहता हूँ। हमने सोनिक को भी बुलाया था, तो वो कैसा रहा। तो गेलविंड बोलता है वो अभी तक नहीं आया है।
तो यहाँ पे इंसेक्ट गॉड और किंग द रिपर को ग्यारो ग्यारो बुलाता है और वो कहता है गारो बाहर गया है, जाओ उसका पीछा करो। तभी दूसरी ओर हमें यहाँ पे सोनिक का सीन दिखाया जाता है और वो वॉशरूम से बाहर आया होता है। और वहीं दूसरी ओर हमें गेलविन का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि मेरे को मॉन्स्टर एसोसिएशन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें घटिया से जेल में रखा, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। तो यहाँ पे सोनिक कहता है वैसे तो मैं कभी इन्हें ज्वाइन करना ही नहीं चाहता था, मैं तो बस उनका इस्तेमाल करना चाहता था। मेरा असली दुश्मन तो साइटामा है और अब मेरे को असली शक्ति महसूस हो रही है। क्या मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं? मुझे काफी हल्का महसूस हो रहा है। मेरे ख्याल से इसकी आदत डालनी होगी। तो यहाँ पे सोनिक का वजन कम हो गया होता है और वहीं हमें मेटल बैट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी बहन के साथ जा रहा होता है। उसकी छोटी बहन देखती है कि नदी में एक डब्बे में दो छोटे बिल्ली के बच्चे होते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए मेटल बैट पानी में कूद जाता है और उनके तरफ तैर के जाने लगता है। लेकिन वही उसी समय गारो भी उसे बचाने के लिए आ जाता है, तो ये दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं और दोनों बिल्ली के बच्चों को भी बचा लेते हैं। गारो दूसरे बच्चे के पास चला जाता है और वहीं मेटल बैट अपनी बहन के पास वापस आ जाता है। कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं और वो कहते हैं कि हीरो एसोसिएशन को देख के हमें साफ पता चल रहा है कि अब इंसानियत का बचना मुश्किल हो चुका है। अगर हम मॉन्स्टर्स के खिलाफ गए तो वो हमें मार डालेंगे और इस हिसाब से हम सारे के सारे मारे जाएंगे। तो हम मॉन्स्टर वर्शिप पार्टी, हमारे पास एक सोल्यूशन है। अगर हम मॉन्स्टर्स को कुछ कुछ लोग देते रहेंगे मारने के लिए तो हम पूरी तरह से इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे, तो इसलिए हमारा साथ दो और दुनिया को बदलने में हमारी मदद करो। तो वहां पे एक आदमी खड़ा होकर बोलते हैं बकवास करना बंद करो, मैं मॉन्स्टर को ज्वाइन करने से अच्छा तो खुद ही मर जाऊंगा। तो वो आदमी जो अनाउंसमेंट कर रहा होता है वो कहता है ठीक है, तो तुम ही पहले होगे जो मारे जाओगे। तो ये सब उस आदमी की तरफ भागते हैं, लेकिन बीच में गारो आ जाता है और गारो उसको रोक देता है। वो कहता है अगर तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे सैक्रिफाइस करने से तुम बच जाओगे तो तुम मॉन्स्टर्स को हल्के में ले रहे हो। तो गारो सोचता है क्या ये मॉन्स्टर एसोसिएशन ही ऐसा कर रही है? अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है। इस समय कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इस हिसाब से तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर के नाम से भी नहीं जाना जाऊंगा। तो यहाँ पे न्यूज अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे बताया जाता है कि सिटी एस में काफी ज्यादा दंगे मच चुके हैं और वहाँ पे काफी क्राइम्स हो रहे हैं। भले ही हीरोज और पुलिस वहाँ पे पेट्रोल में है, लेकिन फिर भी इन क्राइम्स को रोका नहीं जा रहा। तो यहाँ पे जब गारो जा रहा होता है एक रेस्टोरेंट में, तो अंदर जाने से पहले वो देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग लड़ाई कर रहे होते हैं और वो एक बूढ़े आदमी को मार रहे होते हैं। तो वो आदमी कहता है कि वैसे भी मॉन्स्टर मुझे मार ही देंगे, तो मैं इससे अच्छा ऐसे ही मर जाऊंगा। तो गारो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि तुमने अंदर जाने का रास्ता घेर रखा है, तो हट जाओ यहाँ से। तो वहां पे जो आदमी होता है जिसके हाथ में चाकू होता है वो उसको गुस्सा आता है और वो गारो पे चाकू से हमला करता है। लेकिन गारो इतना तेज होता है कि वो उसके हमला करने से पहले ही उसके चाकू में से ब्लेड निकाल के उसकी आंखों पे पॉइंट कर देता है और कहता है मैंने कहा हट जाओ। तो वो लोग वहां से हट जाते हैं और वो बंदा वहां से भाग जाता है। गारो कहता है मैं इन सबसे अलग हूँ, मैंने इनको आराम से हरा दिया, लेकिन फिर भी मैं अभी बहुत ज्यादा भूखा हूँ। तो यहाँ पे गारो एक काफी हैवी ऑर्डर करता है और कहता है कि ये खाना तो एक मेहनत के लिए लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे लिए काफी नहीं है। तो वो वेटर्स को बुलाता है और कहता है मेन्यू में जितनी भी डिशेज है वो सारी तुम मेरे लिए लेके आओ और काफी सारा पानी लेके आना। तो यहाँ पे गारो पेट भर के खाता है और सबके सब लोग उसे देखने लग जाते हैं और एंड में वो बहुत सारा पानी पीता है बिल्कुल जग भर के, और यहाँ पे उसको थोड़ा आराम मिलता है। और वही दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने भी खाना खाया होता है और उसका पेट भर चुका होता है और वो कहता है ये खाना तो एक बबून के लिए था। और उसको रियलाइज होता है कि उसने अपना पर्स कहीं पे खो दिया है, शायद सुपरमार्केट में जब उसने नापा कैबेज खरीदी थी। वो सोचता है कि मैं जेनोस को तो बुला लेता है, लेकिन अभी जेनोस तो टूटा हुआ है। और यहाँ पे वो न्यूज अनाउंसमेंट भी सुन रहा होता है जहाँ पे वो कहते हैं कि आप आराम से अपना लंच एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि हम सब कुछ संभाल लेंगे टाइप। तो साइटामा कहता है ये लोग तो यहाँ पे मेरी बात भी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे साइटामा बहुत टेंशन में आ जाता है, कहता है इससे बड़ी मुसीबत में तो आज से पहले मैं कभी नहीं पड़ा। लेकिन तभी पीछे से ब्लिजर्ड आ जाती है और कहती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ साइटामा। तो यहाँ पे साइटामा डर जाता है, उसे लगता है कि वेटर्स आ गई है। तो ब्लिजर्ड पूछती है तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? तो साइटामा पूछते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ब्लिजर्ड कहती है कि तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन हम बात कर रहे थे और तुम बीच में उठ के ही चले गए थे, तो क्या तुम हीरो हंटर को ढूंढोगे? अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें मिलने वाले पॉइंट्स के 70% चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साइटामा फिर से फ्राइज का एक लार्ज ऑर्डर कर देता है। तो ब्लिजर्ड कहती है क्या बात है, तुम तो क्लास बी में 7th रैंक पे आ गए हो, लेकिन अब तुम्हारा ऊपर बढ़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो शायद तुम रैंक 5 पे आ जाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी। तुमने अपने दुश्मनों के बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं किया है, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो आगे से तुम मेरी बात मानना, ठीक है? तो यहाँ पे साइटामा का ऑर्डर आ जाता है और साइटामा प्लेट बीच में कर देता है और ब्लिजर्ड को भी कहता है कि तुम भी खा लो। तो ब्लिजर्ड सोचती है कि वो मेरे साथ शेयर कर रहा है और थैंक यू बोलती है, और उसे देख के साइटामा हंसने लग जाता है। तो ब्लिजर्ड सोचती है कि इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, और ये इसलिए इतना खुश है क्योंकि वो मेरे साथ काम करने वाला है, तो इस हिसाब से तो वो ब्लिजर्ड बंच को ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पे साइटामा चिल्लाता है, कहते हैं कि एक कस्टमर बिना पैसे दिए भाग गया और मैंने तो ऐसा किया ही नहीं।
तो वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो कहते हैं वो सिक्योरिटी से बच के कैसे भागा, तो चलो उसका पीछा करते हैं। तो यहाँ से साइटामा भी उठ के भाग जाता है और कहता है कि खा के बिना पैसे दिए भागना बहुत बड़ा गुनाह है और मैं उसको पकड़ के लाता हूँ। तो ब्लिजर्ड उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइटामा बोलते हैं कि तुमने एक फ्राई खाया इसलिए अब तुम पैसे दोगी। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड के पसीने छूट जाते हैं और वो कहती है कि एक फ्राई के लिए सच में, यहाँ पे दुनिया तबाह हो रही है और इसे कुछ पड़ी ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है अभी मैं ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। तो उसे ग्योरो ग्योरो की बात याद आती है। वो कहता है कि जब भी तुम्हें हील होना हो तो तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन में आ सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी एक कंडीशन पूरी करनी होगी। तो गारो कहता है कि वो कंडीशन है एक हीरो का सर लाना। वैसे तो मैं ऐसे फालतू लोगों से ऑर्डर्स नहीं लेता, लेकिन अगर मैं किसी हीरो को मारता हूँ तो मेरे को लोग मॉन्स्टर के नाम से ही जानने लग जाएंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसके बाद तो मैं हीरो हंटर की जगह हीरो किलर के नाम से जाना जाऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से मॉन्स्टर होना कुछ अलग बात होती है, डर होना चाहिए या फिर ऐसी कुछ चीज। लेकिन मेरे सर दर्द हो रहा है। जब वो वहां से जा रहा होता है तो देखता है कि पार्क में कुछ बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वही बच्चा होता है जो कि गारो को पहले भी मिला होता है काफी बार। तो वो सब बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन गारो उन सबको डांट के भगा देता है और ये रोने लग जाता है। तो कहता है तुम तो एक रोने वाले बच्चे हो, इस वजह से वो तुम्हें परेशान करते हैं बेचारे। तो फिर वो उसे पहचानता है कि ये तो वही लड़का है और क्या इत्तेफाक की बात है। तो कहते हैं बूढ़े लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो गारो कहता है मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ, समझ आया? तो अब सूरज ढल रहा है और घर जाओ वरना मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। तो कहता है बूढ़े लड़के मेरे को माफ करना, पहले मैं तुम्हें छोड़ के भाग गया था। मैं देख रहा था कि वो सारे हीरोज तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ गलत फहमी थी, है ना? और वैसे भी तुमने तो मेरी जान बचाई उन बुलेट से और अभी भी तुमने मुझे बचाया, तो तुम तो एक फाइटर हो गए। तो गारो उसे डांटता है और कहता है बस अब बहुत हो गया तुम्हारे, चुप हो जाओ। तो यहाँ पे साइटामा उस बंदे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुंच जाता है जो खाना खा के भाग चुका होता है। और वो गारो के पास आता है, उसे बोलता है ओए टायरन डैशर, तुमने खाना खाया और पैसे भी नहीं दिए। तो गारो सोचते है ये क्या कोई हीरो है? तो साइटामा बोलता है कि लेकिन तेरी टाइमिंग परफेक्ट थी बेवकूफ, तो इसलिए इस बार मैं तेरे को माफ करता हूँ। तो अब मैंने तेरे को धमकी दे दी है। तो गारो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम मुझसे लड़ोगे नहीं या फिर तुम डर गए हो? तुम्हारा हीरो नाम क्या है? तो यहाँ पे साइटामा कंफ्यूज होकर सोचने लग जाता है कि यार मेरा नाम क्या है, और फिर वो बोलता है बॉल्ट केप। तो गारो कहता है कि मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन ये तो एक हीरो की तरह ही लग रहा है। हो सकता है ये मामूली हीरो हो, लेकिन मैं किसी भी हीरो को मैं मार सकता हूँ, है ना? तो वो बच्चा बोलता है कि ये हीरो गाइड में नहीं है, तो हो सकता है ये नया हो। तो गारो उसे घर जाने के लिए बोल देता है। तो वो बच्चा गारो से पूछता है कि क्या आप खाना खा के बिना पैसे दिए भाग के आ गए, क्योंकि उसने आपको जाने दिया तो अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। तो गारो कहता है कि अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन हो गया या फिर ऐसे छोटे मोटे हीरो अगर मेरे साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो हो गया मेरा काम। मुझे नहीं पता कि बैंक कैसे बचा, लेकिन मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि जब मेरे को ये बात पता चली थी तब मेरे को काफी संतुष्टि मिली थी। मुझे नहीं पता मॉन्स्टर की डेफिनेशन क्या है, लेकिन अभी तक मैं पूरी तरह से नहीं लड़ा हूँ। ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने मेरे को ऐसा करने के लिए कहा है, इसलिए मुझे एक हीरो को मारना ही होगा। तो गारो साइटामा के पीछे आ जाता है और कहता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तो मुझे इतना हल्के में मत लो। तो बिना पीछे मुड़े ही साइटामा उसको एक पंच कर देता है और गारो बहुत दूर जाके घूमता घूमता गिरता है और कहता है कि मुझे माफ करना है, लेकिन मैं भी बिना पैसे दिए आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं देखा जा सकता। और यहाँ पे साइटामा बहुत टेंशन में होता है। वो गारो के पास आता है और देखता है कि यार मैं इसको बेहोश नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे एक चश्मदीद गवाह है, लेकिन उसके पास एक बुक भी है। शायद इसको हीरोज पसंद है, शायद वो मुझे जानता हो। क्या बात है? तो वो पूछता है तुम मेरे को जानते हो? तो अच्छा सर हिला के बोलता है नहीं। वो कहता है ये बुक मेरे को दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ हूँ नहीं? तो वो देखता है कि वहाँ पे साइटामा का नाम नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। और वो बच्चा सोचता है कि ये है कौन। तो यहाँ पे फिर गारो को होश आता है और वो बच्चा पूछते है बूढ़े लड़के क्या तुम ठीक हो? उस गंजे हीरो ने बोला ओहो और वो भाग गया। तो गारो कहता है मैं हार कैसे गया, वो कैसा हीरो था? तो वो बच्चा कहता है तुम्हें याद नहीं, उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह मारा होगा शायद। तो यहाँ पे गारो को एक आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि गारो यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं तुम्हें इतनी देर से देख रहा हूँ और तुम तो हमारी तरफ बिल्कुल नहीं हो। तो यहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं और वो इंसेक्ट गॉड भी बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, तुम्हारे अंदर तो राक्षसों जैसी कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे गारो बच्चे को बोलता है कि तुम घूरना बंद करो और घर जाओ, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। तो ये बच्चा इनको देख के डर जाता है और उसके हाथ से वो बुक गिर जाती है। वो कहता है ये मॉन्स्टर तो मेरे बुक के अंदर भी है, ये सच में है, ये यहाँ क्या कर रहा है? और गारो बताता है कि ये किंग द रिपर है और वो बच्चों को उठा के ले जाता है। ये सुन के वो बच्चा काफी डर जाता है। तो गारो कहता है कि मैंने बोला ना खड़े हो जाओ। तो किंग द रिपर बोलता है कि तुम्हारा तो एक छोटा सा दोस्त भी है। तो गारो बोलता है वहीं रुक जाओ और वहीं से बात करो, लेकिन रिपर नहीं रुकता, वो आगे आता रहता है और वो कहता है मुझे माफ करना है, लेकिन मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें बाद में जरूर रुलाना चाहता था। तो इंसेक्ट गॉड भी बोलता है हाँ बेचारा बच्चा, और मैं तुम्हें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगा, मुझे माफ करना, तुम तो गए बच्चे। तो ये उस बच्चे को बहुत ज्यादा डरा देते हैं और गारो उस बच्चे को बचाने के लिए आगे आ जाता है और कहता है पीछे रहो। और यहाँ पे किंग द रिपर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो कहता है ग्योरो ग्योरो ने हमें कहा था तुम्हारा पीछा करने के लिए,
और ये देखने के लिए कि तुम सच में मॉन्स्टर बनने के काबिल हो या नहीं, या फिर हीरो हंटर सिर्फ एक अजीब सा आदमी है जो कि एक मॉन्स्टर बनने का नाटक करता है, या फिर सच में तुम्हारे अंदर कोई बात है। तो गारो उसे कहता है कितनी बकवास करते हो तुमने तो मेरा दिल ही दिखा दिया। तो किंग द रिपर कहता है ऐसा है तो फिर उस लड़के को मार दो। तो गारो कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो इंसेक्ट गॉड बोलते हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स के अंदर इंसानियत नहीं होती और वो इंसानी दुनिया से बाहर के हैं। गारो, हमने तुम्हें देखा है कि तुमने उस लड़के की मदद की थी और हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम्हें उसे अभी मारना होगा और मॉन्स्टर एसोसिएशन का विश्वास जीतने के लिए तुम्हें अपनी इंसानियत त्यागनी होगी। किंग द रिपर बोलता है कि अगर तुम सच में ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन तबाही के लिए जानी जाती है और हम बच्चों को भी मारते हैं या फिर उससे बहुत बुरा भी करते हैं। और वैसे भी तुम तो अभी सिर्फ एक नॉर्मल से हीरो से भी हार गए। हम मानते हैं कि उसने तुम्हारे ऊपर एकदम से अटैक किया, लेकिन हारना तो हारना ही होता है। तो गारो टारियो से बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना, घर जाओ। तो टारियो डर चुका होता है काफी बुरी तरह और वो हिल भी नहीं पा रहा होता। तो गारो से डांटता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हिल नहीं पा रहे या खड़े नहीं हो पा रहे तो तुम्हारी कोई मदद करेगा। इस किताब को फेंको और अपनी जान बचाओ। ऐसे समय पे ही लोग ताकतवर बनते हैं। तो उस बच्चे को गारो की पुरानी बात याद आती है जहाँ पे वो बोलता है उसे कि तुम्हें ताकतवर बनने की जरूरत है। तो गारो से चिल्ला के बोलता है खड़े हो जाओ और वो खड़ा हो जाता है। इतने में पीछे से किंग द रिपर अपनी ब्लेड लेके आ जाता है, लेकिन गारो उस बच्चे को बाल बाल बचा लेता है। उसकी ब्लेड पकड़ के वो किंग द रिपर को एक एक मार के बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन किंग द रिपर वो ब्लेड जमीन पे गड़ा के पूरा घूम जाता है और उससे उसके हाथ भी पूरे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अपने हाथों को ठीक करके वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। गारो उस बच्चे को भागने के लिए बोल देता है, लेकिन किंग द रिपर कहता है वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, अब तुम हमारे दुश्मन हो। इंसेक्ट गॉड भी बोलता है तुम कहते हो कि तुम हीरो हंटर हो, लेकिन तुमने आज तक किसी को नहीं मारा है, तो इसका मतलब तुम दिल से कमजोर हो और मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं। तो यहाँ पे गारो रेडी हो जाता है और ये दोनों गारो के ऊपर हमला करते हैं। दूसरी ओर हमें फिनिक्स मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है और वो ग्योरो से कुछ सवाल पूछने आया होता है, लेकिन यहाँ ग्योरो मेडिटेशन कर रहा होता है। फिनिक्स मॉन्स्टर कहता है कि तुमने किंग द रिपर और इंसेक्ट गॉड को गारो के पीछे क्यों भेजा, तुम्हें पता है ना वो दोनों कितना ज्यादा गुस्से वाले हैं। तो ग्योरो कहता है ऐसी बात नहीं है, वो उसको मारना ही सिखाएंगे। तो फिनिक्स मॉन्स्टर कहता है तुम्हें पता है वो दोनों ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते, खासकर वो किंग द रिपर, वो तो एक नंबर का सनकी है, यहाँ तक कि मॉन्स्टर भी उससे दूर रहता है। तो ग्योरो कहता है इसलिए तो हमने किंग द रिपर को भेजा है जिससे कि गारो की ग्रोथ बढ़े। हम ये उसका टेस्ट ले रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि वो अपना शरीर और अपनी आत्मा दांव पे लगा सकता है या नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि वो मॉन्स्टर्स के साथ लड़के कैसे बदलेगा। तो यहाँ पे फिनिक्स मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है तुम सोच क्या रहे हो। तो ग्योरो बताता है कि सुनो फिनिक्स मैन, तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड एरोची कहाँ से आए हैं। तो फिनिक्स मैन बोलता है कि मेरे ख्याल से तो कोई पुराना एंशिएंट क्रीचर है या फिर कुछ ऐसा। तो ग्योरो कहता है नहीं, लॉर्ड एरोची भी एक समय पे इंसान था, लेकिन बहुत बार हारने के बाद और सैक्रिफाइस करने के बाद वो इतना कमाल का मॉन्स्टर बन गया और अब वो सही मायने में मॉन्स्टर किंग है। वो मैं था जिसने लॉर्ड ओरोची को बनाया। तो इसे सुन के फिनिक्स मैन चौंक जाता है। तो ग्योरो बताते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो गारो भी सेकंड लॉर्ड ओरोची बन सकता है और सिर्फ मुझे पता है ऐसा कैसे करना है। इसलिए मैंने इंसेक्ट गॉड को बोला था कि वो किंग द रिपर को रोक दे अगर वो हद से आगे बढ़े तो, लेकिन अगर गारो मरता है तो वो मरता है, फिर मैं किसी और को तलाशूंगा। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन होता है और वो कहता है कि मैंने यहाँ के सारे बैक एंट्रेंस के गेट लॉक कर दिए हैं और भले अभी यहाँ पे मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया है सिवाय उस गोरिल्ला के, शायद बाकी सब मिशन पे गए होंगे। मेरे ख्याल से यही सबसे कमाल का टाइम है उनको पकड़ने का। तो ज़ॉम्बी मैन जाता है उस बिल्डिंग के अंदर और कहता है कि यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंसानियत को खत्म करना चाहती है और नई दुनिया की शुरुआत करना चाहती है, लेकिन काफी समय से ये उनको ढूंढ रहा होता है। और यहाँ पे वो बताता है कि वो इतने समय से हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ही ढूंढ रहा था जिसे पहले से ही जेनोस ने तबाह कर दिया था। तो यहाँ पे जब वो पहुंचता है तो वो बोलता है कि मैं हीरो ज़ॉम्बी मैन हूँ और शायद तुम मुझे एक्सपेरिमेंटल सैंपल नंबर 66 के नाम से जानते होगे। तो वो गोरिल्ला कहता है कि तुम हाउस ऑफ एवोल्यूशन को खत्म करने आए हो, लेकिन वो तो पहले से ही खत्म हो चुकी है। जिसे देख के ज़ॉम्बी मैन चौंक जाता है। यहाँ पे डॉक्टर जेनिस बोलता है कि ये तो कमाल की बात है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि क्लास एस हीरो ज़ॉम्बी मैन मेरा ही एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था। वैसे मेरे पास सैंपल नंबर 66 की काफी यादें हैं और तुम ही मेरे एक लौते सक्सेस थे इमॉर्टलिटी के लिए। तुम कमाल के थे, लेकिन फिर तुमने लैब को तबाह कर दिया और तुम गायब हो गए। भले ही वो 10 साल पहले की बात है, लेकिन मैंने सोचा ही था कि तुम कभी ना कभी बदला लेने तो आओगे और अब तुम हीरो बन चुके हो, तो मेरे ख्याल से तुम बदल गए हो। तो यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन टेबल पे चढ़ता है और कुल्हाड़ी से डॉक्टर जेनिस को मारने वाला होता है। तो डॉक्टर जेनिस बोलता है तुम मुझे मारने वाले हो, और वैसे भी अब तो मेरा कोई भविष्य है ही नहीं, तो मेरा कोई मकसद भी नहीं है। ज़ॉम्बी मैन पूछता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन कैसे गायब हुआ, तुम तो जब तक जिंदा हो तब तक उसे फिर से बना सकते हो ना, बताओ मुझे। तो यहाँ पे डॉक्टर जेनिस बताता है कि क्योंकि मैंने एक कमाल की ताकत देखी
जो कि आर्टिफिशियल एवोल्यूशन से कई ज्यादा थी। इस वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी रिसर्च बेकार है। उसने अपना लिमिटर हटा दिया। तो ज़ॉम्बी मैन पूछता है कि लिमिटर क्या होता है। तो डॉक्टर जेनस बताता है कि एक जीव चाहे कितना भी जूझ ले और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन वो ग्रोथ भी एक हद तक हो सकती है। जो लोग भी मॉन्स्टर बनते हैं वो खुद को त्याग देते हैं और इसलिए गुस्से में एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो इंसेक्ट गॉड और किंग द रिपर से अकेले ही लड़ रहा होता है और इंसेक्ट गॉड गारो को मारता है और उसको पंच करके बिजली की लाइंस पे फेंक देता है, लेकिन फिर से गारो आता है और यहाँ पे फिर से हमें डॉक्टर जेनस की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है इसलिए भगवान ने हर एक जीव को ऐसा बनाया है जिससे कि वो एक लिमिट तक ही ग्रो हो सके, और ये जो मैकेनिज्म है जिससे कि इस ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है उसे लिमिटर कहते हैं। लेकिन वो आदमी उसने अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स किया और बाउंड्री से इतना ज्यादा आगे ले गया, इसलिए उसने अपना लिमिटर ही हटा दिया। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है इस वजह से वो इतना ताकतवर है और जो भी तुमने ताकतें सोची थी वो उससे कई ज्यादा आगे है। तो वो सिर्फ उसे ऐसे ही मिल गया बिना किसी कीमत के। तो डॉक्टर जेनस कहता है नहीं, उसने कीमत तो चुकाई। जितनी भी ताकत उसे मिली उसके बदले वो गंजा हो गया और अब वो सिर्फ अकेला रहता है। मैंने उसको चेहरा देखा था जब उसने मेरे सबसे कमाल के वॉरियर को एक ही पंच में हरा दिया था। उसके चेहरे से ही सब पता चल रहा था। तो ज़ॉम्बी मैन उठता है, वो कहता है ये तो बकवास है, आज तक तुमने सिर्फ अपना दिमाग ही खोया है। मेरे को तो काफी बुरा लगा कि मेरा क्रिएटर एक डरपोक है। वो कहता है मैं इतने सारे मॉन्स्टर को जानता हूँ जो कि अपनी ताकत की लिमिट से ज्यादा लड़ते हैं। जब वो असली मॉन्स्टर नहीं बन पाते तो वो अपने आप को हीरो कहलाते हैं। तो डॉक्टर जेनस कहता है नहीं, उसकी बात कुछ और ही थी। जब इंसान मॉन्स्टर बनते हैं तो उनके अंदर किसी प्रकार का गुस्सा होता है या फिर कोई ऐसी इच्छा होती है जो पूरी नहीं होती, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो तबाही मचाते हैं। लेकिन कुछ मॉन्स्टर ऐसे होते हैं जिनका जन्म साइंस से होता है, जैसे कि मेरे रिसर्च से हुए थे। इनके अलावा ऐसे भी मॉन्स्टर होते हैं जो कि इंसान तो होते ही नहीं या फिर किसी और दुनिया के होते हैं। वो बिल्कुल नए प्रकार के जीव होते हैं और अपने लिमिटर को वहीं पे वो बचा के रखते हैं। जैसा कि सिटी जे में सी फोक था, या फिर वो एलियंस जिन्होंने सिटी ए पे हमला किया था, वो भी मॉन्स्टर्स थे लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल जीव थे। इनके सामने अगर हम हीरोज को देखें तो हीरोज काफी मेहनत करते हैं अपने टैलेंट्स को बढ़ाने के लिए, इसलिए उनके पास इतनी ताकत है जिससे कि वो मॉन्स्टर के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, या फिर वो खुद को साइबरनेटिक्स की मदद से या फिर स्पेशल एबिलिटीज की मदद से ताकतवर बनाते हैं। या फिर कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो कि काफी जीनियस होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग था। वो एक आम इंसान था, बिल्कुल आम जिंदगी थी और कोई टैलेंट भी नहीं था, लेकिन फिर भी कमाल की मेहनत से उसने अपनी लिमिट से खोल दी और अपने लिमिटर को तबाह कर दिया। वो खुद ही इवॉल्व हो गया जिससे कि उसको इतनी कमाल की ताकत मिली। ये सब देख के तो मेरे को खुद पे हंसी आती है। मेरे ख्याल से किसी न किसी दिन तो तुम उससे मिलोगे क्योंकि वो एक हीरो है। क्या तुम्हें और कोई सवाल है? तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो अभी भी इंसेक्ट गॉड और किंग द रिपर के खिलाफ खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने तो उस बूढ़े को भी हरा दिया था, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, मैं इन्हें हरा सकता हूँ। इंसेक्ट गॉड भी बोलता है कि तुम काफी जिद्दी हो और किंग द रिपर बोलते हैं कि तुम होगे ताकतवर और हम दोनों को संभाल पा रहे हो, लेकिन अभी तक तो हम तुम्हारे साथ खेल रहे थे, तो हम इसे खत्म करेंगे, असली लड़ाई अब शुरू होगी। तो गारो कहता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं पहले से तुम्हारे सारे के सारे मूव्स जान चुका हूँ, अब तुम मेरे को छू भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे गारो को पीछे से आवाज आती है बूढ़े लड़के। तो यहाँ पे हेड्रा जेलीफिश ने टारियो को पकड़ लिया होता है और वो बोलता है मुझे माफ करना। इनसे गॉड पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये हमें पहले भी दिखाया गया है कि ये जेलीफिश पहले से ही गारो का पीछा कर रहे थी। तो गारो बोलते हैं कि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दो। तो जब गारो का ध्यान उस पर होता है तो पीछे से किंग द रिपर आ जाता है और वो गारो की पीठ पे काट देता है। यहाँ से इंसेक्ट गॉड उसको लात मार के उड़ाता है और फिर किंग द रिपर गारो को पूरा स्लाइस एंड डाइस कर देता है, बहुत सारी ब्लेड्स मारता है, लेकिन इंसेक्ट गॉड किंग द रिपर की ब्लेड पकड़ लेता है और वो बोलता है कि हमें इसको मारना नहीं है। लेकिन किंग द रिपर बोलता है वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं, तुम्हें मुझे पहले आगाह करना चाहिए था, चलो जो भी है यहाँ से चलते हैं। तो वो उस बच्चे को लेके वहां से चले जाते हैं और गारो इधर पड़ा होता है। साइटामा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जेनोस किंग से गेम के बारे में पूछताछ करता है और ये सभी के सभी साइटामा का वेट कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या साइटामा गारो को ढूंढ पाया या फिर नहीं, और वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पे साइटामा आ जाता है और उसके ऊपर खून वगैरह लगा होता है। ये सब देख के उसे चौंक जाते हैं और ये सोचते हैं कि उसका सामना गारो से जरूर हुआ है। साइटामा कहते हैं यहाँ तो बहुत भीड़ है, बैंग और किंग तुम लोग अभी भी इधर ही हो। तो ये लोग पूछते हैं तुम्हें हुआ क्या वो खून हीरो हंटर का है? तो साइटामा बोलते हैं नहीं, जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो एक मॉन्स्टर मुझे मिला था। वैसे भी आजकल यहाँ काफी सारे मॉन्स्टर दिखाई देने लगे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, उससे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और है। तो यहाँ पे ये सोचने लग जाते हैं कि साइटामा काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका है और जितना जोश के साथ वो गया था उतना जोश अब उसके अंदर नहीं है, शायद उसका सामना गारो से हुआ होगा। तो साइटामा बैठता है और वो कहता है कि मैंने अपना वॉलेट कहीं पे खो दिया और उसके अंदर 6000 येन थे
और तो और जो नापा कैबेज मैंने खरीदी थी वो भी मैं फैमिली रेस्टोरेंट में भूल गया। तो जेनोस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बुरी बात है, मैं जल्दी से जल्दी उसको लेके आता हूँ। तो किंग इन्हें देख के बोलता है कि ये ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे। तभी दरवाजे पे कोई आता है और जैसे ही वहाँ पे जेनोस पहुंचता है तो वहाँ पे ब्लिजर्ड होती है। जेनोस उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोलती है साइटामा, और वो साइटामा की कैबेज लेके आई होती है। फिर वो अंदर आ जाती है। तो साइटामा कहता है वैसे भी हॉट पॉट बिना कैबेज के हॉट पॉट लगता ही नहीं। तो ब्लिजर्ड कहती है तुम्हें और कुछ नहीं कहना? तो साइटामा बोलता है कैबेज के लिए शुक्रिया। तो वो चिल्ला के बोलती है कि मुझसे माफी नहीं मांगनी की, तुमने मुझसे ही रेस्टोरेंट का बिल भरवाया। तो साइटामा बोलता है हाँ मैं भूल गया था। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड साइटामा से लड़ने लग जाती है और जेनोस सोचता है कि शायद ब्लिजर्ड भी मास्टर साइटामा की अप्रेंटिस बनना चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तभी जेनोस को सेंस होता है कि कोई मॉन्स्टर बहुत हाई स्पीड से उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो बिल्डिंग के नीचे ही है। वो देखता है कि बैंग और उसका भाई जख्मी है, ब्लिजर्ड लड़ नहीं सकती, साइटामा भी बहुत डिप्रेस्ड है, तो बचा किंग। तो जेनोस किंग को उस मॉन्स्टर से निपटने के लिए बाहर भेजता है, लेकिन किंग बहुत नर्वस हो जाता है और जेनोस उसे धक्का मार मार के घर से बाहर भेज देता है। लेकिन किंग फिर से अंदर आ जाता है और वो कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है, और वो बिल्कुल बाहर ही खड़ा था। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक काफी बड़ा रोबोट होता है और उसके ऊपर कुछ मिसाइल्स वगैरह भी लगे होते हैं। तो यहाँ पे जेनोस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो रोबोट जेनोस को बोलता है तुम्हें चोट लगी हुई है, तो अभी तुम ज्यादा हिलो डिलो मत, ये मैं हूँ जेनोस, डॉक्टर कुसेनो। तो यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो होते हैं और किंग को ये देख के काफी राहत मिलती है कि जेनोस उसे जानता है और ये सब बात करते हैं। और डॉक्टर कुसेनो बताते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया, क्योंकि मुझे तुम्हारा डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था, तो मैंने सोचा ड्रोन भेजने से अच्छा मैं तुम्हें खुद ही जाके मिल लेता हूँ। तो यहाँ पे जेनोस और डॉक्टर कुसेनो बात करते हैं और डॉक्टर कुसेनो पूछते हैं कि तुम्हें जिस मॉन्स्टर की वजह से इतनी चोट लगी उसका क्या हुआ? तो जेनोस बताता है कि मास्टर साइटामा ने उसको हरा दिया। तो यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो साइटामा से मिलता है और साइटामा भी उससे मिलकर खुश होता है। यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो साइटामा के लिए एकदम प्रीमियम मीट लेके आता है और साइटामा को देता है, जिसे देख के साइटामा बहुत खुश होता है और वो कहता है कि हमें बहुत सारी बातें करनी है डॉक्टर कुसेनो, और आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो। इसे देख के ब्लिजर्ड चौंक जाती है, वो कहती है बस इतनी से में ही वो मान गया, और मैं इतने समय से यहाँ पे मेहनत कर रही थी। तो वो मीट साइटामा जेनोस को देता है और कहता है चलो हम इसको हॉटपॉट में डालेंगे। तो इसे भी देख के ब्लिजर्ड चौंक जाती है, वो कहती है तुम हॉटपॉट में इसका यूज करोगे, तुम्हारे पास रेड वाइन है भी या नहीं, तुम तो वेस्ट कर रहे हो इन सबको। तो यहाँ पे फिर साइटामा को पता चलता है कि ये सब यहीं रुकने वाले हैं और डिनर एंजॉय करेंगे। तो दूसरी ओर हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे किंग द रिपर और इंसेक्ट गॉड टारियो के साथ ग्योरो ग्योरो के पास आते हैं और किंग द रिपर बोलता है कि हमने कारो को मार दिया है क्योंकि हम बस उससे बात करना चाहते थे और उसने हम पे अटैक किया। लेकिन ग्योरो ग्योरो किंग द रिपर का झूठ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मुझे सच बताओ। तो इंसेक्ट गॉड बोलता है कि वो हमें कभी भी धोखा दे सकता था और वो हम मॉन्स्टर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो क्या अब तुम हमें मारने वाले हो क्योंकि हमने उसे मार दिया? लेकिन ग्योरो ग्योरो ने कुछ नहीं बोलता और यहाँ पे वो बोलता है इस बच्चे का क्या सीन है, इसको जल्द से जल्द मार दो। तो किंग द रिपर बोलता है कि मेरे को अभी खेलने के लिए इस बच्चे की जरूरत है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे लेके आया। लेकिन ग्योरो ग्योरो बोलता है यहाँ पे तुम्हारे पास खेलने के लिए समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटिचोरो का जो रास्ता था उसका पीछा करते करते एक रोबोट यहाँ पे आया है और ये वही रोबोट होता है जिसको चाइल्ड एम्पायर ने भेजा होता है। और ग्योरो ग्योरो बताता है तकरीबन एक दिन में ही हीरो एसोसिएशन को हमारा पता चल जाएगा। हमने बेसब्री से क्लास एस हीरोज का इंतजार किया है और वो अब आने वाले हैं, तो इसलिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हीरो एसोसिएशन को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए, उन्होंने गोकेत्सु और सेंटिचोरो को हराया है। तो यहाँ पे हमें बाकी मॉन्स्टर्स का सीन दिखाया जाता है और वो बात करते हैं कि कैसे ग्योरो ग्योरो हर मॉन्स्टर के लिए एक टारगेट चूज करता है जिनको वो आसानी से हरा सकते हैं। वो बताता है कि जैसे माइकोप्लाज्मा और इलेक्ट्रिक कैटफिश मॉन्स्टर है, उन पे बिजली का कोई असर नहीं होता, इसलिए वो लाइटनिंग गेंजी से लड़ पाए। हमें राइनो रेसलर का भी सीन दिखाया जाता है और वो कहता है ये सब तो फालतू की बकवास है, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों से डायरेक्ट जाके लड़ता हूँ और मैं ही सबसे ताकतवर हूँ, और जब समय आएगा तो मैं ये तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे फिनिक्स मैन का भी सीन दिखाया जाता है और वो ग्योरो ग्योरो की बात याद करता है कि कैसे उसने ओरोची को बनाया, और फिनिक्स मैन सोचता है कि कैसा रहेगा अगर मैं भी एक मॉन्स्टर किंग बन गया, मॉन्स्टर किंग फिनिक्स मैन। यहाँ पे हमें सुपर एस का भी सीन दिखाया जाता है और वो अपने लव स्लेव्स को ऑर्डर दे रही होती है और कहती है या तो तुम हीरोज को मारोगे या तो फिर तुम खुद मरोगे। और यहाँ पे हमें गेल विंड और हेलफायर फ्लेम को भी लड़ते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं और साथ ही साथ लड़ भी रहे होते हैं। वो ये बोलते हैं कि हीरो एसोसिएशन में हमें किसी से कोई मतलब नहीं है सिवाय फ्लैशी फ्लैश के, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। भले ही हीरो एसोसिएशन में कई साइकिक्स और रोबोट्स भी है, लेकिन रोबोट्स मैटर नहीं करते क्योंकि वो हमारी निंजा स्पीड के सामने कुछ नहीं है। और जहां तक बात करें हम साइकिक्स की, तो जब तक वो अपनी साइकिक पावर्स एक्टिवेट करेंगे उससे पहले ही हम उनको मार देंगे। तो यहाँ पे हमें वैम्पायर मैन का सीन दिखाया जाता है और उसने एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटोगे या मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
और एक बार मैं इन सारे के सारे हीरोज को कब्रों में पहुंचा दूं, उसके बाद मैं किसी भी मॉन्स्टर को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ही बचपन से असली मॉन्स्टर हूँ। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो पूरी पूरी प्रिजनर के सारे क्रिमिनल्स होते हैं, जो कि मॉन्स्टर बन चुके होते हैं, उन्हें न्यान देख रहा होता है और वो सब कहते हैं कि हम पूरी पूरी प्रिजनर से बदला लेना चाहते हैं और हमें बहुत खुशी होगी जब हम उसे खुद अपने हाथों से मारेंगे। न्यान इन सबको देख के काफी खुश होता है और वो देखता है कि ये एकजुट होकर लड़ने में सक्षम है और जब असली लड़ाई होगी तो मुझे उम्मीद है कि ये एक साथ ही लड़ेंगे। दूसरी ओर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि किंग द रिपर टारियो को लेकर आ रहा होता है, लेकिन आगे से बिग ईटर आ जाता है और वो कहता है कि ये तो एक इंसानी बच्चा है, मुझे इसको थोड़ा सा टेस्ट करने दो। लेकिन किंग द रिपर मना कर देता है और वो कहता है ये मेरा है। लेकिन बिग ईटर कहता है मेरे को बहुत भूख लग रही है, अगर मुझे ये खाने को नहीं मिला तो मेरे को कुछ और चाहिए, लेकिन मेरे को किसी ना किसी चीज को तो खाना ही होगा। तो किंग द रिपर कहता है ऐसा करता हूँ कि तुम्हारी पूंछ काट के तुम्हें को खिला देता हूँ। लेकिन पीछे से G5 आ जाता है और जब वो बिग ईटर G5 पे हमला करने वाला होता है तभी G5 पीछे खड़े एक मॉन्स्टर को बिग ईटर के मुंह में डाल देता है और फिर बिग ईटर उसे खा के बोलता है कि अभी मेरा कुछ घंटे का काम हो गया है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तो यहाँ पे किंग द रिपर और G5 का इंट्रोडक्शन होता है और हमें दिखाया जाता है कि G5 के हाथ में मेटल नाइट का सर होता है और वो कहते हैं कि मैं इसकी जांच करना चाहता हूँ। फिर किंग द रिपर टारियो को वहां से ले जाके एक जेल में बंद कर देते हैं और वो वगनमा को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त लेके आया हूँ। यहाँ पे वगनमा भी शामिल होता है और ये दोनों अपनी कुछ बातें करते हैं। वगनमा को भूख लगी होती है और टारियो उसको कैंडी देता है। तो वगनमा बताता है कि ये मॉन्स्टर तो बेवकूफ है, इन्होंने मुझे किडनैप किया, लेकिन मेरे पापा बहुत बड़े आदमी है और वो हीरो एसोसिएशन को भी जानते हैं, तो कुछ ही समय में सारे के सारे हीरोज मुझे बचाने आ जाएंगे और अगर वो आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें भी बचा ले। तो इससे सुन के टारियो भी शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ मेरी भी मदद करो। तो वगनमा कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा, जब भी वो तुम्हारे लिए खाना लेके आएंगे तो तुम अपना खाना भी मुझे ही दोगे, अगर तुमने कुछ भी शिकायत की तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो पीछे से यहाँ पे जेलीफिश मॉन्स्टर आ जाता है और वो कहते हैं तुम ये क्या बातें कर रहे हो घर जाने की, तुम में से कोई भी घर नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे वगनमा गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, सारे के सारे हीरोज आके तुम्हें मार डालेंगे क्योंकि मेरे डैड बहुत ज्यादा रिच है। तो जेलीफिश मॉन्स्टर कहता है वो सारे के सारे हीरोज और तुम्हारे डैड सब के सब मारे जाओगे, वो तुम्हें बचाने तो आएंगे लेकिन सब के सब एक एक करके मारे जाएंगे। तो वगनमा कहते हैं कि क्लास ए और क्लास एस हीरोज काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, अगले हफ्ते वो सब के सब तुम्हें मजा चखा देंगे, यहाँ तक कि मेटल बैट लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जेलीफिश मॉन्स्टर मजाक उड़ाते हुए कहता है ओहो मैं तो डर गया। तो टारियो यहाँ पे बताता है कि वगनमा मैंने न्यूज में देखा था कि लाइटिंग एनजी और हैवी कॉन्ग और मेटल बैट और मेटल नाइट, या फिर छोड़ो कोई बात नहीं सॉरी। तो वगनमा कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं बोलना ना, तो चुप रहो बस, और वैसे भी टोर्नेडो और ब्लास्ट भी है और सबसे बढ़िया किंग। तो तुम्हें ये सब हीरो के नाम सुन के कैसा लग रहा है, तुम अभी से डर गए है ना। तो जेलीफिश मॉन्स्टर बोलता है कि बच्चे, मॉन्स्टर एसोसिएशन का असली काम है इन हीरोज को मारना, हमें शुरुआत से ही पता है कि क्लास एस हीरोज बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना वो सब मारे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो कि क्लास एस हीरोज से कई ज्यादा ऊपर है, जिनका थ्रेट लेवल ड्रैगन है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग ताकतवर मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है और जेलीफिश मॉन्स्टर कहते हैं कि साधारण लोगों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है और यहाँ तक कि तुम्हारा किंग भी मारा जाएगा। दूसरी ओर हमें यहाँ पे गारो का सीन दिखाया जाता है और वो उठने लगता है, उसको धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि जेलीफिश मॉन्स्टर ने टारियो को पकड़ लिया होता है, उसकी लड़ाई इंसेक्ट गॉड और किंग द रिपर से हो रही होती है। वो आंखें खोलता है और वो उठता है, वो सोचता है कि मैं सो क्यों रहा हूँ और मेरी ये हालत कैसे हुई। फिर उसे याद आता है कि वो एक मॉन्स्टर से हार गया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा कैसे है, उसको काफी चोट लगी होती है। वो सोचता है कि उस बच्चे का क्या हुआ या फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पे वो देखता है कि उसका खून निकलना भी बंद हो चुका होता है और वो एकदम खड़ा होकर तैयार हो जाता है। अंत में हमें एक बोनस चैप्टर मिलता है उस एपिसोड में जिसमें साइटामा गारो को पंच करता है और वो देखता है कि उस गाइड में साइटामा का नाम नहीं होता, तो वो वहां से चला जाता है, लेकिन फिर से साइटामा वहां पे वापस आता है, उस बच्चे की हीरो गाइड लेता है और उसमें अपना नाम लिख देता है, उसको वापस देता है और वहां से भाग जाता है। हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाइल्ड एम्पर को पता चल गया होता है कि उसका रोबोट बिग हेयर डॉगी नंबर 3 पकड़ा गया है क्योंकि उसका सिग्नल उसे नहीं मिल रहा होता है और उसे लगभग मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस के बारे में पता ही चल गया होता है। तभी पीछे से सेकिंगर आता है और वो चाइल्ड एम्पर से पूछता है क्या तुम्हें उनके बेस के बारे में पता चला, मैंने बाकी सबको रुकने के लिए बोला है लेकिन टॉर्नेडो से रहा नहीं जा रहा। तो चाइल्ड एम्पर पूछते हैं क्या सारे क्लासेस हीरोज आ गए हैं, तो सेकिंगर बताता है कि नहीं सारे नहीं, टैंक टॉप मास्टर और मेटल बैट तो हॉस्पिटल में है और ड्राइव नाइट गायब है, वॉच डॉग मैन और मेटल नाइट आने से मना कर रहे हैं, लेकिन हमें सबकी जरूरत है, ज़ॉम्बी मैन तो इधर ही आ रहा है, लेकिन मैंने अभी भी सिल्वर फैंग, डीमन साइबॉग और किंग से कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं उन्हें भी टीम में इंक्लूड करूंगा क्योंकि क्लास एस हीरोज की इस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर
सेकिंगर को रोक देता है और वो कहता है कि शायद हमको डीमन साइबॉर्ग को नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि वो सिटी जेड के गोस्ट टाउन में ही रहता है, वहीं पे जहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन की छुपने की जगह है, और तो और हमें उसकी बर्थ प्लेस भी नहीं पता है। तुम्हें नहीं लगता ये काफी अजीब है? तो सेकिंगर कहता है कि कई हीरोज ऐसे होते हैं जिनके बैकग्राउंड्स और सीक्रेट्स के बारे में हमें नहीं पता होता, तो एकदम से तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो चाइल्ड एम्परर बताता है हमें अभी भी अपने दुश्मनों के बारे में बहुत चीजें नहीं पता है, जैसे कि वो कितने हैं और कितने ताकतवर हैं। अगर हमारी टीम में कोई धोखेबाज है तो वो हमारे दुश्मनों को हमारे अटैक करने का टाइम बता देंगे, जिससे कि हमें भारी नुकसान हो सकता है। जेनोस नया है और उसका इतना रिकॉर्ड भी नहीं है कि वो अपने आप को वफादार साबित कर पाए। तभी उसको मेटल नाइट की कही बात याद आती है जब वो चाइल्ड एम्पर को कहता है कि किसी पे भरोसा मत करना। तो सेकिंगर कहता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम उससे सामने से जाके बात क्यों नहीं कर लेते? तो चाइल्ड एम्पर मना करता है और कहता है बस हम उसको ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। तो सेकिंगर उसकी बात मान लेता है और वो कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, हम ऐसा ही करेंगे, डीमन साइबॉर्ग को हम टीम से निकाल देंगे। चाइल्ड एम्पायर फिर कहता है कि यहाँ तक कि अगर हम बात करें सिल्वर फैंग की तो उसने भी गारो को जाने दिया था और गारो उसका डिसाइपल था, इसलिए शायद उसने उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया था। और अब गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन का मेंबर है। मॉन्स्टर्स को ऐसे खुले छोड़ना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल की बात हो सकती है, तो सिल्वर फैंग को भी निकाल दो। तो सेकिंगर बोलता है ठीक है, लेकिन किंग को तो हम नहीं निकाल सकते है ना? तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है और क्या, वही हमारा मेन फोर्स है और मुझे कुछ ही समय में मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस मिल जाएगा, बाकी टीम को बता दो। तो सेकिंगर यहाँ पे सिच के पास आता है और सिच चिल्ला के बोलता है क्या तुम सिल्वर फैंग और डीमन साइबॉर्ग को टीम से निकाल रहे हो? तो सेकिंगर बोलता है हाँ, और उनके बदले हम कुछ क्लास ए, बी और सी हीरोज को ले आएंगे। मुझे पता है वो उन दोनों के जितने ताकतवर नहीं है, लेकिन वो क्लास एस हीरोज को बैकअप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिच बोलता है ऐसा बिहेव मत करो कि उनकी जिंदगी फालतू है, वो मर सकते हैं। तो सेकिंगर बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन उन्होंने ही प्रोफेशनल हीरो बनने का फैसला लिया था, है ना? और वैसे भी यहाँ पे एक हॉस्टेज की जिंदगी दांव पे लगी है, तो कुछ लोगों की मरने की संभावना तो है ही। तो सिच सेकिंगर से पूछता है तुमने कभी सोचा है कि आगे क्या होगा अगर हमारे हीरोज मर जाते हैं या फिर जख्मी हो जाते हैं, तो इससे हमारे हीरोज कम हो जाएंगे। तो सेकिंगर बोलता है अरे हाँ, मैं भूल गया था कि तुम शिबाबा की प्रोफेसी को भी ध्यान में रख के चल रहे हो। मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कह रहे हो। भविष्यवाणी के हिसाब से अगर इसके बाद और भी कोई बड़ा खतरा आता है तो तुम उसके लिए भी तैयार रहना चाहते हो, है ना? लेकिन मैं चीजों को अलग तरीके से देखता हूँ। शायद भविष्यवाणी मॉन्स्टर एसोसिएशन से ही जुड़ी हुई थी। अगर हमने उनको जाने दिया तो बाद में वो पूरे इंसानियत को मिटा सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से यही सबसे जरूरी समय है हीरो एसोसिएशन के लिए। अगर एक बार हम इसे जीत जाएंगे तो हमें किसी भी भविष्यवाणी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी मैं तो टीम लीडर हूँ, इसलिए मैं आपको भी मना करता हूँ कि सिल्वर फैंग और बाकी सबको कांटेक्ट ना करें। तब यहाँ पे हमें साइटामा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हॉटपॉट बन चुका होता है और ये सब बैठ के उसे बस देख रहे होते हैं। साइटामा बोलता है ये रेडी हो चुका है और वो अपनी चॉपस्टिक्स आगे लाता है, लेकिन उससे पहले ही बाकी सब हॉटपॉट पे अटैक कर देते हैं और किंग तो बेचारा पीछे ही गिर जाता है। इनके चॉपस्टिक में कुछ नहीं आता है, ये बस उस खाने को उछाल देते हैं। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड को मीट दिखाई देता है, वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जेनोस पहले ही उस मीट के पीस को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम्हें मास्टर का मीट क्यों चाहिए हेलिश ब्लिजर्ड? तो ब्लिजर्ड कहती है तुम खुश हो उसका साइड किक बन के? तो सिल्वर फैंग बोलता है कि ये सब बंद करो, हॉटपॉट शांति से खाना चाहिए। तो यहाँ पे साइडामा अपना हाथ उठा के बोलता है रुक जाओ, एक बात मुझे परेशान कर रही है, तुम सब यहाँ पे इतना दंगा क्यों मचा रहे हो? मैंने तो अपनी पूरी गोभी यूज की है, तो अब तुम घर जाओ। तो ब्लिजर्ड भी बोलती है हाँ सही बात है, घर जाओ, वैसे भी यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है। तो साइटामा ब्लिजर्ड से कहता है तुम्हें भी जाना है अगर। तो ब्लिजर्ड बोलती है कि क्या सिल्वर फैंग और उसका ये बूढ़ा दोस्त इनका कोई यहाँ पे रहने का तुक बनता भी है? अगर तुम ब्लिजर्ड बंच को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को साबित करके दिखाना होगा। तो ये लोग सोचते हैं ब्लिजर्ड बंच, तो जेनोस बोलता है कि मैं इसको मार डालूंगा। तो साइटामा चिल्ला के बोलता है नहीं नहीं कुछ तोड़ना मत। तो डॉक्टर कुसेनो जेनोस को शांत कर देता है और कहता है तुम ऐसे नहीं हो तो शांत रहो। तो यहाँ पे जेनोस डॉक्टर कुसेनो की बात मान जाता है और डॉक्टर कुसेनो कहता है कि मैं खुश हूँ तुम्हारा ये नया साइड देख के, तुम अभी लड़ाई के बारे में भूल सकते हो और ये हॉटपॉट अपने दोस्तों के साथ बांट के खा सकते हो। वो कहता है कि लेकिन ये डेविल मेरी फ्रेंड नहीं है। तो कुसेनो बोलते हैं कि लेकिन वो तुम्हारे साथ काम तो करती है ना? तो जेनोस बोलता है हाँ लेकिन ये अलग ही बात है। तो डॉक्टर कुसेनो बोलते हैं कि उसने कभी भी आज तक मेरी बात को टाला नहीं था और ये भी उसकी एक नई साइड है। तो यहाँ पे ब्लिजर्ड कुसेनो से बोलती है कि आपका नाम कुसेनो है ना, आपने काफी मेहनत की होगी डीमन साइबॉर्ग के वेपन को बनाने में, तो शायद मैं आपको ब्लिजर्ड बंच में वेपन डिपार्टमेंट में नौकरी दे सकती हूँ। तो फिर से जेनोस को गुस्सा आता है और वो उठ के जाने लगता है, लेकिन कुसेनो उसे रोक लेता है। तो सिल्वर फैंग साइटामा से पूछते हैं कि प्यूपिल्स को ट्रेन करने के लिए तुम्हारी फिलॉसफी क्या है? तो साइटामा बोलते हैं कि फिलॉसफी, मेरे पास कोई फिलॉसफी नहीं है, देखो ना सारी जगह मीट फैल गया। तो सिल्वर फैंग गारो के बारे में यहाँ पे साइटामा से बात करता है कि मेरे से क्या गलती हो गई,
जो गारो ऐसा हो गया और उसने सिर्फ ताकत पे ही पूरा ध्यान लगाया। तो साइटामा बोलता है ये तो उस इंसान पे डिपेंड करता है। तो जेनस बोलता है कि बैंग, जब भी मास्टर खा रहे हो तो उनसे लंबी लंबी बातें करना अवॉइड करो। तो यहाँ पे खाना वाना खाने लग जाते हैं और साइटामा कुसेने से पूछता है क्या तुम अगली बार भी मीट लेके आओगे। तो यहाँ पे ये रैंडम बातें ही करने लग जाते हैं और यहाँ पे फिर से साइटामा इन सबको जाने के लिए कहता है और कहता है तुम यहाँ पे नहीं सो सकते, लेकिन वो देखता है कि किंग ऑलरेडी यहीं पे सो चुका है और वो उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठता नहीं है और साइटामा कहता है ये तो मर गया। किंग अभी भी बेहोश पड़ा होता है और दूसरी ओर गारो वहाँ पे सिटी जेड में जाता है और एक घर के एंट्रेंस से मॉन्स्टर एसोसिएशन के ठिकाने पे जाने लगता है और ग्योरो को अपने सेंसर से पता चल जाता है कि पैसेज A8 में कोई घुस आया है। ये कोई रोबोट नहीं है बल्कि कोई जीवित प्राणी है। क्या ये कोई मॉन्स्टर है जो हमें ज्वाइन करने आ रहा है या फिर हीरो एसोसिएशन में से कोई है? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो लोग किसी अकेले को यहाँ पे भेजे। लेकिन फिर भी ये लड़ाई बहुत बड़ी है तो मुझे सावधान रहना चाहिए। और वैसे भी मुझे इस घुसपैठिए के बारे में अपने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से पता चला है। तो यहाँ पे ग्योरो मॉन्स्टर्स को इस घुसपैठिए के बारे में बता देता है और वो कहता है कि अगर वो एक मॉन्स्टर है तो उसे मेरे पास ले आना, अगर वो मॉन्स्टर नहीं है तो तुम वही करना जिसमें तुम माहिर हो। दूसरी ओर हमें साइटामा के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे सुबह हो गई होती है। तो वो किंग से बोलता है तुम उठने वाले हो या नहीं, सुबह हो चुकी है। तो किंग उठते है और वो कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो साइटामा बोलते हैं कि तुम मीट के लिए लड़ रहे थे और फिर तुम बेहोश हो गए, मुझे तो लगा तुम मर गए। तो किंग पूछते हैं बाकी सब कहाँ है। तो साइटामा बताता है कि मैंने डिनर के बाद सबको भगा दिया और जेनोस रिपेयर होने के लिए गया है, तो अभी तो सिर्फ मैं ही हूँ इधर, सॉरी। तो वो किंग को बोलता है कि ये कुछ कूड़ा कचरा है और जाते जाते तुम इसको फेंक देना जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे, वैसे भी आज प्लास्टिक बॉटल डे है, थैंक यू। तो किंग कहता है कि आज तो बड़ी कमाल की नींद आई और कितनी कमाल की सुबह है, खासकर कि कोई भी लोग यहाँ पे नहीं है और न ही कोई गाड़ी है परेशान करने के लिए। लोगों ने घोस्ट टाउन इसलिए छोड़ा था क्योंकि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। हो सकता है वो साइटामा की वजह से भाग गए हो। ये तो बिल्कुल उस तरह है कि अगर हम बिल्ली पालते हैं तो सारे के सारे चूहे भाग जाते हैं, लेकिन क्या सच में मॉन्स्टर अंडरग्राउंड इकट्ठा हो रहे हैं बिल्कुल चूहों की तरह? ये कितना घटिया है। और यहाँ पे किंग उसी एंट्रेंस के पास से जा रहा होता है जहाँ से गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर घुसा होता है और जब किंग फेंस के पास से निकलता है तो एक आदमी उसे देख लेता है और वो उसे कहता है क्या तुम फेंस के उस पार गए थे? तो किंग बोलते हैं नहीं नहीं, तुमने बस ऐसा सोचा। तो यहाँ से किंग भागता हुआ जाता है और कूड़े को फेंक देता है और वहां से निकल लेता है। वो देखता है कि सभी लोग अपने काम धंधे पे जा रहे होते हैं और जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके घर के बाहर दो लोग खड़े होते हैं और वो किंग के पास भाग के आते हैं और वो कहते हैं तुम वापस आ गए, हमें बहुत खुशी है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो किंग बोलता है मेरा ट्रांसपोर्ट टूट गया था, सॉरी। तो वो पूछते हैं आप कहाँ थे? तो किंग बताता है कि मैं सिटी जेड में था। तो किंग के कपड़ों पे हॉटपॉट लगा होता है तो ये लोग पूछते हैं कि ये आपके कपड़ों पे क्या लगा है, क्या ये मॉन्स्टर का है? शायद आप पूरी रात लड़ते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, मैं हॉटपॉट खा रहा था। और फिर उसके बाद वो बोलते किंग मुझे पता है आप बहुत थके हुए हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हेडक्वार्टर्स में चलो। तो यहाँ पे हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे मिस्टर नारंगी अपनी नारंगी फोर्स के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने सबसे कमाल के सोल्जर्स को चुना था और उन्हें बेस्ट इक्विपमेंट दिए थे, लेकिन फिर भी वो लोग हार गए। शायद मॉन्स्टर्स ने उनको मार दिया है। अगर ऐसा है तो यही हाल शायद हीरोज का भी होगा। तो यहाँ पे वो पूरी रात सो नहीं पाता क्योंकि कैप्टन टोंगारी ने बोला होता है कि वो हर 2 घंटे में कांटेक्ट करेगा और पूरी रात से उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया होता। तो यहाँ पे सेकिंगल आ जाता है और वो कहता है कि आप पूरी रात जगे रहे हो तो अब सो जाओ, हमने आपके लिए एक रूम का इंतजाम कर रखा है। तो मिस्टर नारंगी बोलते हैं कि शायद मेरी फोर्स तबाह हो चुकी है, ये तो बहुत बुरा हो गया है, इस हिसाब से तो मॉन्स्टर ही जीत जाएंगे। तो सेकिंगल कहता है कि आप चिंता मत करो, मैंने आपको बोला है ना कि हम आपके बच्चे को बचाएंगे, तो हीरो एसोसिएशन पे थोड़ा भरोसा रखो। तो मिस्टर नारंगी कहते हैं कि सच में तुम ऐसा कर भी पाओगे, क्योंकि उन्होंने तो क्लास एस हीरो मेटल बैट को भी हरा दिया, तो मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? तो वो सेकिंगल के पास आता है और वो कहता है तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें उतने दूंगा, बस मेरे बेटे को बचा लो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे वगनमा जिंदा और सही सलामत चाहिए। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हें अपनी पूरी दौलत दे दूंगा। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि जो लोग पैसों के लिए काम करते हैं वो पैसों से भी कमजोर होते हैं, तो मॉन्स्टर्स के खिलाफ हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सुपर अलॉय डार्क शाइन भी कहता है कि बिल्कुल सही कहा, और वो फ्लैशी फ्लैश की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है। और यहाँ पे टॉर्नेडो भी होती है, वो कहती है कि तुम मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ सकते हो, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगी। इसके अलावा कामिकाजे, ज़ॉम्बी मैन, पूरी पूरी प्रिजनर, चाइल्ड एम्परर और पिग गॉड भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम दोपहर में जाके उस बच्चे को बचाएंगे और मॉन्स्टर एसोसिएशन को खत्म कर देंगे। तो टॉर्नेडो मिस्टर नारंगी से बोलती है कि अब तुम जाके सो सकते हो और जब तुम उठोगे तब तक ये सब कुछ खत्म हो चुका होगा। तो ये लोग यहाँ पे प्लान बनाने के लिए बैठते हैं और चाइल्ड एम्परर बोलता है कि मैं तुम सबको घोस्ट टाउन का एक मैप दूंगा। मैंने मॉन्स्टर एसोसिएशन में घुसने के कई रास्ते पता लगा लिए हैं और हम
अलग अलग रास्तों से जाएंगे और इस डिवाइस से तुम्हें एक दूसरे की लोकेशन का भी पता चलता रहेगा और हम में से किसी एक को तो उस बच्चे तक पहुंचना ही होगा। और जमीन पे सपोर्ट टीम मौजूद रहेगी जो कि उन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराएगी जो कि भागने की कोशिश करेंगे। तो सेकिंगल कहता है कि मैंने थ्रेट लेवल टाइगर वाले मॉन्स्टर को संभालने के लिए कुछ हीरोज को कांटेक्ट किया है। तो टॉर्नेडो कहती है क्या तुमने ब्लिज़र्ड को भी बुलाया है? तो सेकिंगल कहता है हाँ, क्योंकि वो अच्छा लड़ती है और वो अभी आ ही रही होगी। तो टॉर्नेडो कहती है मेरी छोटी बहन को इस खतरे में मत डालो, मैं अकेले ही मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ सकती हूँ। यहाँ पे सेकिंगर टॉर्नेडो की बात मान लेता है और दूसरी ओर हमें यहाँ पे रिपर का सीन दिखाया जाता है और वो टारियो को लेने के लिए आया होता है, उसके साथ खेलने के लिए। वो टारियो को वहां से ले जाता है और कहता है कि उस बच्चे को तो हीरोज बचाने आ रहे हैं लेकिन तुम्हें कोई नहीं जानता, तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। दूसरी ओर जब ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे टनल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो भी मॉन्स्टर्स उस घुसपैठियों को मारने गए थे उनमें से एक भी वापस नहीं आया है। ग्योरो ने कहा था कि वो अकेला है, तो हीरो एसोसिएशन वाले तो नहीं हो सकते, तो जरूर ये मॉन्स्टर ही होगा। हो सकता है किंग द रिपर की तरह ही कोई सरफिरा हो। तो यहाँ पे दूसरी ओर हमें किंग द रिपर का सीन दिखाया जाता है जो कि टारियो के गाल पे कट लगा देता है और यहाँ पे टारियो रोने लग जाता है और पूछते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और रिपर कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मुझे ये सब करने में मजा आता है, मुझे लोगों को मारने में मजा आता है और अब मैं तुम्हारी जीप भी निकाल लूंगा। लेकिन तभी दीवार तोड़ के गारो उधर आ जाता है। रिपर गारो को पहचान जाता है और उस पर अटैक करता है लेकिन गारो उसकी प्लेट पकड़ के तोड़ देता है और तभी रिपर गारो के पेट में अपनी दूसरी प्लेट से मारता है। लेकिन उसी टाइम गारो अपने दूसरे हाथ से रिपर का सर उड़ा देता है और उसकी बॉडी के और उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर देता है अपनी कमाल की टेक्निक की मदद से। तो यहाँ पे टारियो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और वो देखते हैं कि वो रिपर के बैंडेजेस के नीचे से बाल ही बाल होते हैं और अजीब सा ही कुछ होता है और वो टारियो को बोलता है अगर तुम अगली बार पकड़े गए तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो टारियो पूछता है तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तो गारो कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो यहाँ पे पीछे से वो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो गारो को देख के उस पर हमला करते हैं लेकिन गारो उन्हें भी मार देता है और उन्हें खाने लग जाता है। वो कहता है कि बस मेरे को मांस चाहिए, फिर चाहे वो कैसा भी मांस हो, मैंने अपना बदला ले लिया है, अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकते हो। तो टारियो गारो के पीछे पीछे भागने लग जाता है और ये यहाँ से बाहर निकलते हैं। गारो कहता है कि वैसे भी ज्यादातर मॉन्स्टर्स बिजी होंगे लेकिन बाहर निकलते वक्त हमें जितने भी मॉन्स्टर मिलेंगे हम उन सबको मारते रहेंगे। टारियो गारो से वगन्मा को भी बचाने की बात करता है लेकिन गारो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ तो तुम्हें गलत लग रहा है, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। लेकिन जैसे गारो पीछे पलट के देखता है तो वो चौंक जाता है, पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है और गारो कहता है ये है क्या? गारो कहता है बेवकूफ, पीछे मत मुड़ना और धीरे धीरे मेरी तरफ आओ। समझ आया? धीरे धीरे। तो यहाँ पे एंड में हमें दिखाया जाता है कि साइटामा किंग को भेज के दोबारा से सो चुका होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।